बेसिक वास्तु कोर्स आप सीखें। कब सीखें? अक्टूबर वाला बैच। कौन से हफ्ते? 3rd और 4th वीक ऑफ अक्टूबर की रजिस्ट्रेशन ऑन है। 2 दिन हम सीखेंगे बेसिक वास्तु, तीसरे दिन सिखाऊंगी वास्तु हवन शांति का तरीका। तो जो जो इंटरेस्टेड है वेट ना करें, क्योंकि 1st और 2nd वीक का जो रजिस्ट्रेशन है अब क्लोज हो गई है। अब हो रही है 3rd और 4th वीक की। कंसल्टेशन चाहिए? फ्री में कंसल्टेशन मत मांगे, व्हाट्सएप करें, मैं कॉल नहीं उठा पाती। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कौन एक ऐसा इंसान है जो चाहता है उसको तरक्की ना मिले? कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मैं बदकिस्मती के साथ जीऊं, मैं गरीबी में जीऊं, मैं दुख में जीऊं? कोई एक ऐसा इंसान नहीं है ना। लेकिन ये जो वक्त है ना, ये वक्त बहुत बड़ी बात है। आपको मैंने पहले भी समझाया है। लोगों को कोसना तो छोड़ दो आप, अपने को कोसना, अपने को क्रिब करना, वो छोड़ दो आप। एक वक्त ही है जो एक इंसान की गति डिसाइड करता है कि वो कितनी तेज भागेगा। एक वक्त ही है जो डिसाइड करता है उसकी चाल कैसे धीमी होएगी। और ये वक्त ही है जो इस एक इंसान की जो गति है ना वो बिल्कुल रोक देता है। एक इंसान के अगर पैर ही काट दोगे, क्या चलेगा, क्या दौड़ेगा रे? सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, हमारी जो आधी से ज्यादा लाइफ जो हम लोग वो चीजें घटित होती हैं वो कुंडली है। लेकिन कई बार कुंडली की जो दशा है वो तो इतनी अच्छी है, वो पॉजिटिव दशा चल रही है। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबका बाप। उस कैलकुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, एक इंसान अगर राजा था ना, वो राजा जैसे जीता था, सारी चीजें उसके इर्द गिर्द थी। ऐसा पटकी खाता है, बेबसी में रहता है, मैं आपको क्या बताऊं। रियलिटी वाली बात कह रही हूं। कुछ टाइम पहले अगर देखा था तो क्या यार, लोग तरसते थे उसके जैसे लाइफ जीने को। लेकिन एक ऐसा कैसा वक्त आ गया कि एक इंसान बेबसी में जी रहा है। रियल बात है। मैं आए दिन लोगों से बात करती हूँ ना, पाशा लोगों, ये मैंने देखा है, अपना समझ के समझा रही हूँ। अब अगर तो वैसा वक्त आ ही चुका है, और अगर 2-3 साल अगर आप मुड़ के देखते हो तो क्या हो गया, आपको खुद को समझ नहीं आ रही। आप कभी इधर टेवा दिखा रहे हो, कभी उधर टेवा दिखा रहे हो, क्योंकि ये वाली जो स्टडी है ये तो सबका बाप है। इंडिया के बाहर मुझे पता नहीं, इंडिया में इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक इंसान को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। लेकिन चलो खैर, अभी हम प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं बैठे, अभी हम आपको इलाज बताने के लिए बैठे हैं। और इतना मैं यकीन मान के चलो, कहीं ना कहीं आपकी जो जिंदगी की गाड़ी है वो पटरी पे आनी तय बात है। लेकिन जिस हिसाब से, जिस लिहाज से चला रही हूं ना, फिर चलना है, उससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? सोनिया जी का कमेंट लेती हूँ। सोनिया जी पूछती है, शाइना दीदी मैं भी डिप्रेशन में, मेरा घरवाला भी डिप्रेशन में, मेरे बच्चे भी डिप्रेशन में, इसका कारण क्या है? कि हर बंदा ही इतने ज्यादा मनुसियत में रह रहा है। घर का आप माहौल आकर देखोगे तो पता नहीं आपको क्या ही लगेगा। पर चलो खैर, मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ, हालाँकि मैंने पहले भी बताया हुआ है। बट क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं एक-एक दिन करके एक-एक अंतर्मन हीलिंग पे भी, अंतर्मन हीलिंग की आज वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है। नमक के डिब्बे में ऐसी क्या चीज़ डाले, कमाल धमाल है बाबा। अब सबसे पहली चीज़, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट होएगा, मतलब बोले तो किचन आ गया, है ना? टॉयलेट आ गया, स्टोर रूम बना लिया, तो दैट दैट डिफेक्ट इज अनपार्डनेबल। दैट मीन्स ये तो एक ऐसी खता है कि ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, नॉर्थ ईस्ट का तो डिफेक्ट अगर बाथरूम है, वो तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, वो तो लाइलाज बीमारियां देता है बाबा। और आप मेरे से पूछो कि जी अभी हम इसका क्या करें, तो बाथरूम को हटवा दो, जो WC है उसको हटवा दो, 43 डेज तक गौमूत्र और गंगा जल से छिड़काव करके, कारपेटिंग प्रॉपर करके, कैसे भी उसकी शुद्धि 43 डेज तक करके, वहां पर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः कर करके जो आपका पार्य का शिवलिंग है वहां पर स्थापित करके, और 24 घंटे वहां पर कोई म्यूजिक चलता रहे, ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय का जो मंत्र है, वो कहीं ना कहीं बच जाओगे, बच जाओगे। 3 टॉयलेट रखे हुए हैं, 3 टॉयलेट है घर पे, लोग कहते हैं 2 टॉयलेट है। अरे भाई, जान से बढ़ के थोड़ा कुछ है। किसको दिखाना है, किसको करना है? जहाँ पर साउथ वेस्ट की बात है, लोगों के ऐसे ऐसे बदतर हालत होते। मैं तो साउथ वेस्ट में किचन में भी बंदों को सुलवाया है। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं, मैं आपको बोलूं हाँ हाँ, मैं तो आपको इजी चीजें बता दूंगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, हर चीज का इलाज है, हर चीज, हाँ है भैया, इलाज है। लेकिन मेरा, अगर मेरे पास कोई आ रहा है, मेरे को ये देखना है कि उसका बेड़ा पार कैसे होए।
मेरे को इंप्रेशन जमाने के लिए कंसल्टेशन थोड़ा मैं करती हूँ कि मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचो। अच्छा अच्छा सोचा ही होगा, कुछ ना कुछ तो विश्वास होगा ही शहनाज सेठ पे, तभी तो कंसल्टेशन बुक करी है आप पे पैसे डाल के, सीधी बात है। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके 3 टॉयलेट है, 2 टॉयलेट है, हटवा दो ना, क्या करने का है। बट चलो खैर, एज आई टोल्ड यू, ये कहीं ना कहीं सिम्टम हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आपकी जो एंट्रेंस है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का स्थान आ रहा है, दैट इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये चीज मान के चलिएगा। भले आपके पत्री में 9वां भाव 11वां भाव संबंध बना रहा है, 5वां भाव 11वां भाव मोस्ट ऑफ द प्लेनेट में संबंध बना रहा है। 9वां मतलब किस्मत, 11वां मतलब खुशी। इसका मतलब मैं अपने किस्मत से किस्मत देने के लिए खुशियां बैठी है। 9 11 का ये जो कॉम्बिनेशन होता है, 9वां भाव 11वां भाव कनेक्टेड होता है तो ये खुशी का कॉम्बिनेशन है। 5वां भाव 11वां भाव भी खुशी का कॉम्बिनेशन है। मतलब कहते हैं ना, ऐसे लोग खुशियां भी होंगी, चलते भी जाएंगे, फल भी मिलेगा। आय हाय, आय हाय, ओए होए, ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपकी जो एंट्रेंस है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की है मेरी जान। वो तो वैसे ही, वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है। रानी कहाँ है? रानी कोप भवन में है। कोप भवन कहाँ है? आज का थोड़ा है, हजारों साल पुराना है वास्तुशास्त्र। पहले थोड़ा थे लाल पेंट हरे पेंट, पहले सिंथेटिक कलर्स थोड़ा थे। ये आप अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते। ये हजारों साल पहला तो शास्त्र था, तो ये सिंथेटिक कलर कैसे आ गए? तब तो ईंटों का ही बनता था, पत्थरों का ही बनता था, नेचुरली चलता था। तब तो नहीं था हरा हरा पेंट, लाल लाल पेंट। तब तो वो प्लास्टिक के दौड़ते हुए घोड़े नहीं आते थे। सोचो ना, सोचते नहीं ना। बट चलो खैर, हम किसी से, ठीक है यार, आपकी अगर किस्मत में अच्छा होना लिखा होगा ना, आप मेरी बात मानोगे। अगर अभी आपका भटकनी का पीरियड रहेगा ना, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। बट वो भी किस्मत किस्मत की बात है, देखो। ठीक है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरी चीज मैंने जैसे बोला, अगर तो आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपकी एंट्रेंस है, फिलहाल के लिए आप क्या करो, सफेद कलर की जो टेप है, सफेद कलर की जो टेप है, उसको अपने घर के दहलीज के 2 से 3 इंच की दहलीज पे लगा दो फिलहाल के लिए। दूसरी चीज जो आप करोगे, आपने वहां पर कांच के मर्तबान में जो नमक होता है, अपने लेफ्ट साइड राइट साइड आपने ये करना है। अब मान लो एंट्रेंस हमारी खराब है, ठीक है, कोई भी ग्रह हमारे पत्री में खराब होता है तो हम क्या करते हैं, बृहस्पति का लेवल वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। बृहस्पति का लेवल, देवों का लेवल टोटल बढ़ेगा। ऐसे घरों में ध्यान रख के चलना, महामृत्युंजय का मंत्र का हवन मेरी जान आपने जरूर करना है। और ये तो ऐसी चीजें कि सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बड़े बड़े संकटों का नाश ना हो गया ना, लेकिन अपने एफर्ट पे भी तो डिपेंड करेगा। संकटों का नाश हो जाएगा, हाँ हवन करो, हाँ हाँ भक्ति करो, बेड़ा पार होएगा। ऊपर वाला आप पे डिपेंड कर रहा है, आप ऊपर वाले पे डिपेंड कर रहे हो। ऊपर वाला कहता है मैंने इसको बुद्धि दी है, सब कुछ तो दिया है, दिमाग दिया है, इतना मैंने मैकेनिज्म पे मैंने अपनी वो क्या कहते हैं, इतना काम किया एक इंसान बनाने के लिए। इंसान तो हर चीज ही किस्मत पे छोड़ रहा है, ऐसा थोड़ा होता है यार। बट चलो खैर, महामृत्युंजय का मंत्र किससे करेंगे? अरे हाय, बरगद की जटा से करो ना, बरगद की जटाई नहीं लटकी होती, छोटा छोटा उसको कर दें। ओम ओम जूम स ओम भूर्भुवस्वाहा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू, ओम सह जूम होम ओम स्वाहा। क्या क्या बोल रही ले मैं? अपने को वो ढोंगबाजी करने का नहीं, अपन जो बताएगा सबका बाप बताएगा। इतना ओपन चैलेंज चाइना से दे रही है, करने वाले तो बनो यार। अगली चीज जो आपने करनी है, ये चेक करना है। देखो अगला क्या सिम्टम हो सकता है। अब अगर मैं एफर्ट कर रही हूँ, मेरे सारे एफर्ट वेस्ट में जा रही हैं, है ना, तो मैं कोई पार्टी मोड में तो नहीं होंगी ना, हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? अब एफर्ट वेस्ट में क्यों जा रहे हैं? इसके 2 कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपका जो आपने जो मंदिर बनाया है ना, वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बनाया है। बाबू, अगर मंदिर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रहेगा तो आपकी जितनी भी भक्ति भी है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट में जाएगा, आपके एफर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट में चले जाएंगे। और यही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप सो रहे हो तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। मैं अभी पत्री को नहीं पकड़ रही, अभी मैं वास्तु शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ। पत्री में एक कभी भी रीजन नहीं होता। जैसे शनि चंद्र की युति है, शनि राहु, शनि केतु, वो तो चलो कई बार लोगों की ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कंजंक्शंस नहीं है।
लेकिन अगर पहला घर, छठा घर, दूसरा घर, आठवां घर अगर संबंध बना रहा है, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन देता है और मेजर डिप्रेशन देता है। हमेशा डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि दारू पीना, दवाई की गोलियां खाना, वो डिप्रेशन वाली। मन एलिवेटेड फील ना करना। तो जब मन ही बुझा बुझा रहेगा तो कैसे बात बनेगी, है ना? तो ये कहीं ना कहीं आप चीजें चेक करो कि अगर आपको लग रहा है आप साउथ वेस्ट में हो, लेकिन दीदी शाइना दीदी ने जो जो सिम्टम बताए हैं, हमें थकावट लगता है, सुबह उठती हूँ तो ऐसे लगता ही नहीं कि मैं सोकर उठ रही हूँ, मेरे सारी चीजें एफर्ट्स वेस्ट में जा रही हैं, तो बेड हो सकता है आपका साउथ वेस्ट में ना हो, आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हो, क्योंकि साउथ वेस्ट के लेफ्ट साइड ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, तो थोड़ा बेड को इधर कर लें। और अगर मंदिर, पहली चीज तो अगर आप ये सोचकर भी मंदिर बनाए हो साउथ वेस्ट में, तो मेरी जान साउथ वेस्ट तो पितरों का स्थान है ना, वो देवों का स्थान थोड़ा है। वो तो आपका पितृदोष उत्पन्न करेगा, आपका घर का मंदिर आपका पितृदोष उत्पन्न करेगा, क्योंकि पितरों के स्थान पे आपने मंदिर बना लिया। हम ये नहीं सोचते ना, अब हम लेकिन आपको सोचवा रहे हैं। अब मैं आती हूँ कि जी क्या किया जाए, करा तो क्या जाए कि भाग्य पक्ष में बलिया है, बेड़ा पार हो जाए, मेरे काम झटपट हो, मेरे को प्रतिष्ठा मिले। हाय, मैं कितना लोगों के लिए सोचती हूँ, लोग भी तो मैं कोई तो ऐसा हो यार, एक बंदा तो ऐसा हो जो मेरे लिए भी सोचता है। तकदीर तकदीर बहुत बड़ी बात है, तकदीर साथ देनी शुरू है, क्या करेंगे। एक मैं साइड पे यंत्र दे रही हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करो, तांबे में, चांदी में, सोने में, अपने पॉकेट के अनुसार, है ना। फिर लोग बोलेंगे सोने में कमेंट आएगा, ना ना मुन्ना, मैंने चांदी में भी बोला, मैंने तांबे में भी बोला है। और चलो इतना अभी सक्षम नहीं हो, जो कि आगे तो होना है, किसी के पापा जी रोक नहीं पाएंगे हमको, है ये प्रॉमिस है शाइना सेठ का। शाइना दीदी बोलते हो ना, तो दीदी क्या माँ, कई लोग माँ बोलते हैं, कभी दीदी बोलते हैं, या कई भाई समझते हैं मेरे को, तो भाई वादा करके चल रहा है, भाई के लिहाज से चल के तो देखो, सीधी बात। क्या करो, कोई बात नहीं, अभी सक्षम नहीं है, पेपर पे कागज पे बना लेने का, कागज पे बना लेने का। केसर हल्दी के घोल से भोजपत्र पे ये जो साइड में यंत्र है वो बना लो। और अगर तांबे में, सोने में या चांदी में बनवा रहे हो, तो सुनार को ये लिख कर बना के दे दें कि ये उसके ऊपर कड़वाना है, वो कड़वा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करोगे, जो कागज पे बना रहे हो उसको अच्छे से लेमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये जो अब आपका पतरा तैयार हो गया, अब इसको पहले इसके अंदर आत्मा तो घोपो, शरीर तो है, आत्मा तो है नहीं, आत्मा कैसे आएगी, मंत्र जाप करके। मंत्र कौन सा, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः। कितनी, 21 दिन कितनी माला से करें, 10 माला से। क्या एक ही बार में करनी पड़ेगी, नहीं, कैसे करेंगे, कोई चौकी बिछा लें, उसके ऊपर पीला कपड़ा, उसके ऊपर ये पतरा रखना है, लेकिन पतरे को रोज धोना है, कोशिश करके। जो बाहर के लोग हैं कोई बात नहीं, फिर छोड़ दो, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो गाय जी के झूठे पानी से इसको धोना है 11 बार। पानी डाला धोया, पानी डाला धोया, पानी डाला, झूठे मुंह के पानी से गाय के, बाबू बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। अगर वो नहीं, जो बाहर के लोग हैं या जो किसी लिहाज से नहीं कर सकते, वो छोड़ दो। आप बस उसको सिद्ध करो 21 दिन 10 माला से, ओम रीम श्रीम अरम नमा। इसके बाद में इसी पीले कपड़े को लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दें। अब मुद्दा ये आता है कि तिजोरी कहाँ रखें। देखो भाई, अगर स्थायी स्टेबिलिटी वाली सेविंग्स चाहिए, पैसा चाहिए, घर की बरकतें बढ़े, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। अगर शॉप पे रख रहे हो ये यंत्र, तो आपने साउथ ईस्ट में, क्योंकि शॉप में क्या होता है, इनकमिंग मनी, रोज पैसा आना 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 आना, तो वो मोशन, वो फायर कौन क्रिएट करेगा, साउथ ईस्ट का तिजोरी। लेकिन लोगों के पास तो मौका ही नहीं मिल रहा भैया, पैसे कैसे कमाएं, तो पैसे कमाने हैं पर मौका नहीं मिल रहा, तो तिजोरी थोड़े थोड़े पैसे रखा करो अपने नॉर्थ में, है ना। एक छोटा सा कुछ ऐसा गुल्लक टाइप का कुछ लेके आओ, नॉर्थ में स्थापित कर दो, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा क्रिएट होगी, कोई ऐसी बात नहीं। ये आपने 21 दिन के बाद अपने तिजोरी में, और कभी जरूरी काम के लिए जा रहे हो अपने जेब में रख के जाओ, बेड़ा पार होएगा बाबा, 100% होएगा। और भी चीजें बतानी थी, बहुत लंबी वीडियो बन गई है कि नहीं। चलो ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो, बहुत अच्छे से ख्याल रखो गुगू, ठीक है लाडो जी, है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। बाय बाय, नमस्कार।